मेरे पिताजी मर गए जी। पंडित जी ने कहा ठीक है, प्रोग्राम करेंगे, गरुड़ पुराण करेंगे। आ गए गरुड़ पुराण करने। अब बार बार एक ही लाइन बोल रहे हैं, इनके पिताजी मर गए, इनके पिताजी मर गए, मर गए, मर गए, मर गए लगा रखी है। लड़का कबीरपंथी था, उठ ही गया एक बार, कहता महाराज जी एक बात पूछनी है आपसे। बोले बोलो क्या पूछना है। उसने बोला महाराज जी कार्डों पे तो हमने छपवा रखा है कि स्वर्गवास हो गए, स्वर्गवास हो गए, स्वर्गवास हो गए। ये कहां है स्वर्गवास, कहां पहुंच गए मेरे पिताजी? अरे वो तो स्वर्गवास में ही है, यानी वो स्वर्ग पहुंच गए। तो वो पूछा फिर मरा कौन? जब पिताजी मृत्यु लोक से चल के स्वर्ग लोक पहुंच गए तो मरा कौन? मेरे पिताजी बार बार आप मर गए लगा रखी है। मेरे पिताजी अगर मर गए होते तो फिर स्वर्ग में कौन पहुंचा है? वो मेरे पिताजी नहीं है क्या? तो पंडित जी की आवाज बंद हो गई, क्योंकि पंडित जी समझ ही नहीं पाए कि मरा उसके पिता का शरीर है, जो पहले भी जीवित नहीं था, मरा ही हुआ था। केवल जीवात्मा की वजह से जीवित दिखाई दे रहा था। जैसे ये पंखा, जब आप इसको दुकान में लेने गए तो ये बेचारा सुनसान खड़ा था, कभी घूम भी नहीं पा रहा था। देखे ना पंखे लगे होते लाइन में, सब शांत होते हैं, यानी मृत है, मरे हुए हैं। तुम एक मुर्दा उठा के ले आए घर पे, अब मुर्दा घर पे उठा के लेके आए तो क्या ये मुर्दा जीवित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन लग तो रहा है कि देखो चल रहा है, ये दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। अब इसको दौड़ता हुआ देख के कोई कहने लगे नहीं पंखा जीवित है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पंखा अभी भी मरा हुआ है, केवल जीवात्मा यानी करंट की वजह से दौड़ता लग रहा है हमें। ये भाग रहा है इसलिए हमें लग रहा है ये जीवित है। ऐसे ही तुम चल रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम्हारा शरीर हिल रहा है, तुम्हें लग रहा है ये तो शरीर जीवित है, जबकि ये शरीर मरा हुआ है। तुम लाश ढो रहे हो, तुम लाश ढो रहे हो, और जिस दिन तुम ये लाश कंधे से उतार देते हो ये ना चल पाती एक भी कदम। जिस दिन ये करंट एक सेकंड के लिए पंखे को छोड़ देता है उसी वक्त ये चलता चलता बंद हो जाता है। तो जीवित कौन है? करंट जीवित है या पंखा जीवित है? जीवात्मा जीवित है या शरीर जीवित है? शरीर मुर्दा है। साहिब कहते संतो ये मुर्दों का गांव।